1 अक्टूबर से पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ग्रामीणों की ज्वलंत समस्या को लेकर के आंदोलन छेड़ने जा रही है। वो ज्वलंत समस्या है स्मार्ट मीटर का। राज्य में इन दिनों स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है, लेकिन राजधानी पटना सहित राज्य के कई शहरों में लोगों ने इसकी गुणवत्ता को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया है। लोगों के आक्रोश को देखते हुए बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल ने 1 अक्टूबर से स्मार्ट मीटर उखाड़ फेंको अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया। वहीं गुरुवार को कांग्रेस ने भी स्मार्ट मीटर के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। स्मार्ट मीटर का मतलब सरकार के द्वारा आम जन की लूट। यह एक लूट ऐसी भयानक जिसे त्रस्त है नगर का कोई व्यक्ति हो या गांव का व्यक्ति हो, सभी लोग त्रस्त हैं। कल्पना कर लीजिए, मैं आप लोगों को कागज़ दे दूँगा, देख लीजिए। यह यदि पूरी देश की योजना है तो अन्य प्रदेशों की रफ्तार कम क्यों है और अकेला बिहार इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ता जा रहा है स्मार्ट मीटर में। आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग लगातार बोल रहे हैं जनता के बीच में। स्मार्ट मीटर का ठेका देने में करोड़ों की हेरा फेरी उस समय के सीएमडी सरकार से मिलकर के किया। यह इतना बड़ा एक भयंकर करप्शन जिसकी कल्पना कभी बिहार वासियों को नहीं थी। करोड़ों का घूस किससे वसूला जा रहा है? सरकार के खजाने से तो घूस गया ही, आम जनता से भी वसूला जा रहा है लगातार वह पैसा। कल्पना कर लीजिए कि अकेले बिहार में स्मार्ट मीटर जितना लगा उतना समेकित पूरे भारत में नहीं लगा। ठीक से देखिए, इस बिहार में स्मार्ट मीटर की इतनी तेज़ी का मकसद क्या है? एक लूट का आयाम खड़ा किया गया। संस्थागत स्मार्ट लूट का वो मशीन बन चुका है, अड्डा बन चुका है। कंपनी दोहन कर रही है, लूट के पैसे का बंदरबाट हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने जनता की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए इसे गंभीरता से लिया। हम जनता की तकलीफ को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आह्वान हुआ 1 अक्टूबर से पूरे बिहार के हर प्रखंडों में स्मार्ट मीटर हटाओ कार्यक्रम चलेंगे। आज विजेंद्र यादव जी जो ऊर्जा मंत्री हैं, नीतीश जी के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए और कहे कि हम तो कार्रवाई करेंगे, हम 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं देंगे। हम बड़ा ही अदब के साथ पूछना चाहते हैं, 1 मेगावाट बिजली उत्पादन बिहार में होता है क्या? आपने तो सब बेच दिया, दे दिया केंद्र सरकार को। उत्पादन तो हो रहा था आदरणीय लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी जी के समय में। अब तो सब खत्म कर दिया आपने। आप तो दुकानदार हो गए हैं, खरीदते हैं और बेच रहे हैं। बिहार में बिजली खपत का अगर देखिएगा आबादी के अनुसार तो कहां पूरा हो रहा है भाई? 8000 मेगावाट बिजली बिहार को। राष्ट्रीय औसत क्या है बिजली का? आबादी क्या है बिहार का? हमको तो 44,000 मेगावाट चाहिए बिहार को। और आप कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। जनता कार्रवाई कर देगी, सत्ता से बेदखल कर देगी। और तेजस्वी जी का जो संकल्प है 200 यूनिट बिजली फ्री देने का, उसको पूरा भी करेंगे। और हम चुनौती के साथ कह रहे हैं कि हम लोग वो जो कहते हैं, तेजस्वी जो करते हैं, नौकरी कहा नौकरी दिया। यही मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बाप कहां से पैसा लाएगा, नौकरी कहां से देगा, जेल से ला के देगा। लेकिन करवाए दिए ना। आज श्रेय लेने के लिए व्याकुल है पूरी पार्टी आपकी। अब तो भाजपा श्रेय लेना चाहती है, जो कहती थी कि भगवान भी आ जाएंगे
तो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। मिला कि नहीं मिला? मित्रों, आप सभी को मालूम है और मुझे लगता है कि बहुत लोग, आप लोग भी स्मार्ट मीटर के शिकार हुए होंगे। जब तक स्मार्ट मीटर का लगना रुक नहीं जाता है, तब तक चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें। और जिसका बिजली का किराया 1000 रुपया आता था, स्मार्ट मीटर लगने के बाद 3000, 4000, और इसका कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई शिकायत का सेल नहीं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि स्मार्ट मीटर पर रोक लगना चाहिए। इधर राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने इस पूरे मामले पर गुरुवार को मीडिया के सामने सरकार का पक्ष रखा। 4-5 आदमी आया मुझको धन्यवाद देने के लिए, आपने स्मार्ट मीटर लगाया, मैं आपको धन्यवाद देने आया। हम कहा क्यों? कहा पहले मैडम जो हमारी खाना देने के लिए आती थी तो खाना खिलाती थी, किचन में भी लाइन जलता रहता था, पंखा चलता रहता था, बाथरूम में भी चलता रहता था। अब जब से ही लगा है, वो आती है तो ऑफ कर देती है, फिर जाती है तो ऑन करती है, और अब आधा बिल मेरा आ रहा है। तो दुरुपयोग को रोकने के लिए भी ये मशीन जो है काम करता है। बहुत स्टेट अलग अलग धंधा करता है, जिसका मतलब हम भी वही काम करें। सब स्टेट का अलग अलग एरिया है। हमारे यहाँ गरीब कंज्यूमर ज़्यादा है, अन्य स्टेट में इंडस्ट्री ज़्यादा है, उसको प्रॉफिट में आता है, एक साथ बिल आता है, इसलिए अन्य राज्यों की तुलना इन राज्य से मत। चिंता की कोई बात नहीं, हमारी चिंता का विषय, आपके चिंता का विषय तो है नहीं। कोई बंद होने की बात नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि 25 तक कंप्लीट कर दिए जाए। फ्री बिजली के हम लोग पहले से ही खिलाफ हैं। अभी 15,000 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, और जो बिल जाता है उस पर लिखा रहता है कि बिल कितना आया, सब्सिडी उसमें कितना। राजद तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आंदोलन कर रही है, तो भ्रष्टाचार हुआ कैसे? बिजली हम देते हैं तो बिजली का बिल लेंगे कि नहीं? मुफ्त में बिजली देंगे, काहे हम अनजस्टिफाइड मानेंगे? तो 50 लाख लोग ने विरोध नहीं किया, तो कुछ लोग तो हर बात का विरोध करते हैं। जो सर एक सवाल है, कुछ लोग तो कहते हैं कि मर्डर को भी फ्री कर दिया जाए, गलत गिरफ्तारी। कुछ लोग शराब बंदी का भी विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब खत्म कर दिया जाए कानून को। अब आप जरा बताइए, 250 से 350 साल पहले ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने CRPC कानून बनाया, क्या ब्रिटेन का जेल खाली है क्या? वहाँ मर्डर नहीं होता है, वहाँ चाहे नहीं होती है, वहाँ पुलिस नहीं है। तो बहुत लोग बहुत बात अपने ज्ञान के आधार पर करते हैं। खजाना से कैसे यहाँ गड़बड़ी हो गया, उसमें कौन कानून था? आज तक इतिहास में कभी हुआ है? विभाग में गड़बड़ी की शिकायत, खजाने से पैसा निकल गया, उसका कोई प्रश्न नहीं है ना। आंदोलन करना का काम है। 2005-16 के पहले हर घर बिजली क्यों नहीं लगी? क्यों नहीं लगी? जो लोग विरोध कर रहे हैं, अन्य राज्यों में तो था, इस राज्य में कहा 700 मेगावाट चलता था। पहले ट्रेन कोयले से चलता था, बिजली से भी चल रही है। जो लोग काम कुछ नहीं करें, वो आरोप बेसी लगा रहे हैं, आलोचना बेसी कर रहे हैं। ये राजनीतिक मुद्दे नहीं है, ये ऐसे मुद्दे हैं कि अस्थायी रूप से लोगों को सुविधा मिले। आप गांव में चले जाइए, कितनी खुशी है लोगों को। कैसे हम लोगों को इतना वोट दिया लोगों ने देने के लिए। बता दें, कई लोगों का दावा है कि स्मार्ट मीटर की वजह से उनके घर पर बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है।